राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम जब पैदा होते हैं तो ईश्वर हमें एक शरीर रूपी तरकस देता है। कुछ गलतियां हो जाएं तो क्षमा करना, क्योंकि ये अनुभव हमारे कहीं ना कहीं रहे हैं। ये कृपा कहीं ना कहीं रही है गुरु और गोविंद की, जो हमने इस चीज़ का दर्शन किया है और अनुभव किया है, और वही हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो जीवन रूपी हमारा तरकस है, इसमें ईश्वर ने हर तरह के बाण डाल के दिए हुए हैं। हमें तरकस समझते हैं, जिसमें तीर बाण जो डालते हैं वो उसको तरकस कहते हैं। तो ये शरीर को एक तरकस की तरह समझना चाहिए, और इसके अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो हमारी समृद्ध बनाया है भगवान ने, वो एक बाणों की तरह बनाया है। अब इनको कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, ये बताने के लिए, ये जानने के लिए हमें गुरुवर की आवश्यकता होती है। शास्त्रों का ज्ञान हमें सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो कुछ और हो। बिना गुरु के हमें सीख पाना बहुत मुश्किल होता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो जो भी चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है वो हमें किताबों से देख के ही तो पढ़ाया जाता है। जो क्लास टीचर होते हैं हमारे, वो हमें देख के ही तो बुक्स से पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है कि बुक्स में है, तभी तो वो पढ़ा रहे हैं और तभी वो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन का जो होता है पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट जो होता है, वो हमारे पास ये है कि सब कुछ हमारे पास ही है, लेकिन इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए बस गुरुवर की शरण की आवश्यकता है। जब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे, जब तक हम गुरुद्वार नहीं जाएंगे, जब तक हमें इन चीज़ों का समझ नहीं आएगा। गुरु का द्वार ऐसा द्वार है जहाँ जाके हमारा बुद्धि का विकास होता है। हम बच्चों को बचपन से ही स्कूल जाना क्यों सिखाते हैं? क्योंकि वहाँ बुद्धि का विकास होता है बच्चों का। अगर बच्चे एक उम्र के बाद जाते हैं तो बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, और अगर गए भी तो उतने सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, हम जभी से उन्हें स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं तो एक एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका भी दिमाग बिल्कुल खाली है, एक कॉपी की तरह। इस कॉपी में हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, वो भर सकते हैं। ऐसे ही गुरु के द्वार पे जाना है तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी जाना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में एक उम्र के पड़ाव के बाद ही हमें जाना है। गुरु बनाने के लिए पड़ाव की आवश्यकता नहीं है, सोच की आवश्यकता है। जिस दिन आपका अस्तित्व आपको बदलना हो, जिस दिन आपको अपने जीवन का लक्ष्य का पता चल जाए, उसी दिन गुरु के द्वार पे जाना चाहिए। और सिर्फ जाना ही नहीं चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पे भी चलना चाहिए। क्योंकि जो हमें तरकस मिला है, हमारा यही एक उद्देश्य है कि जो हमें तरकस मिला है उसमें सारे बाण हैं, लेकिन वो बाण हमें चलाने कब हैं, किस तरीके से चलाने हैं, ये हमें गुरु के बारे ही बताते हैं। और जहाँ गुरुवर की अगर उद्देश्य जुड़ जाता है, गुरुवर का आशीर्वाद जुड़ जाता है, तो यकीन मानो कि हम कभी भी निष्फल नहीं होते हैं। हम निष्फल होते वहाँ हैं जहाँ हम अपनी बुद्धि कुतर्क वाली लगा लेते हैं। अगर हम गुरु के द्वार पे जा रहे हैं, गुरुवर के द्वार पे जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि हमें गोविंद से मिलना है। वो कैसे मिलेंगे? अगर हमारा उद्देश्य अच्छा होता है तो हमारे कार्य भी सिद्ध होते हैं। गलतियां हम कहाँ करते हैं कि कार्य की सिद्धि के लिए हम उद्देश्य को गलत कर देते हैं। अपना उद्देश्य गलत है, फिर भी उसको कार्य की सिद्धियां हों, उसके लिए हम गलत मार्ग अपना लेते हैं। अगर मार्ग उद्देश्य अच्छा है तो मार्ग भी तो अच्छा ही होना चाहिए, और वो हमें समझाने के लिए गुरुवर का होना भी आवश्यक है।
अगर गुरुवर आएंगे हमारे जीवन में, वही तो बताएंगे कि कौन सा वाण तुम्हें कब चलाना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बस हमें उनको इस्तेमाल करने की विधि तो नहीं पता। और वो इस्तेमाल करने की विधि अगर कोई बताने वाला है तो गुरुवर ही तो है। तो जीवन में अगर हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, तो जानना भी तो ज़रूरी है। बस वही सारी चीज़ें जानने के लिए हमें गुरु के दरबार पे जाने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में गोविंद का आगमन होता ही नहीं है कभी जीवन में, क्योंकि वो हमारे अंदर ही हैं। आगमन तो उनका होता है जो हमारे अस्तित्व में है ही नहीं। बस पहचान की तो देर होती है, और वो पहचान करवाने के लिए होते हमारे गुरुवर हैं, जो हमें भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति, भगवान से जुड़ना, ये सारी चीज़ें हमें विधि सिखाती हैं कि किस विधि से हमें क्या करना है, कौन सा बाण तरकस से कब निकालना है, और उसका इस्तेमाल का क्या स्वरूप है। जीवन में अच्छा करना बहुत कठिन है, बुरा करना बहुत मुश्किल है। बुरा करने में बाधाएं बहुत कम आती हैं, लेकिन अच्छा करने के लिए 1000 बाधाएं आएंगी। उसके बाद भी अगर हम संकल्पित हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और क्षमता रखते हैं, तो हर मुसीबत को पार करके हम आगे जाएंगे। ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए कि हमें हमारे पथ से कोई भटका नहीं सकता है। ऐसा उद्देश्य हमारे जीवन में जब ही आता है जब कोई संत महापुरुष हमारे जीवन में आ जाते हैं। हम उनके आश्रित हो जाते हैं, हम उनके बताए हुए मार्ग पे पूरे विश्वास के साथ चलना शुरू कर देते हैं। हमारा जीवन एक सहारे की ज़रूरत होती है बस। कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है। तो ये भाव का जो सागर है, गोते हम जब तक लगाते हैं जब तक हमें तिनका नहीं मिला, जब तक हमें गुरु रूपी कोई नाव का खिवैया नहीं मिला। जब वो हाथ पकड़ के अपने साथ बिठा लेते हैं, अपने चरणों में जगह दे देते हैं, वो हमें पार करने की कोशिश करते हैं, वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही धीरे धीरे सरल होने लग जाता है। एकदम से कभी कोई चीज़ में बदलाव नहीं आता है, बदलाव धीरे धीरे ही आता है। अगर एकदम से बदलाव की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद ही भटक सकते हैं। लेकिन समय का थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए, उसके साथ अपना उद्देश्य कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर अच्छा है तो अच्छे उद्देश्य के साथ चलते रहो, जीवन में कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा मेरा मानना भी है और ऐसा हमने देखा भी है कि जीवन में सफलता लाने के लिए बदलाव की ज़रूरत नहीं है, अपने विचारों को बदलना सीखो। रास्ते बदलोगे लेकिन मंजिल तो तुमने गलत ही चुनी है। रास्ते बदलने से मंजिल तो नहीं बदल जाती है, लेकिन अगर आपने रास्ते ना बदलो लेकिन अगर मंजिल गलत है और मंजिल आपने बदल ली, तो रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, एक दिन ज़रूर पहुंच जाओगे। तो अगर गलत मंजिल पे नज़र है तो उसको हटा के सही मंजिल पे अपनी नज़र रखो और आगे बढ़ते जाओ। जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी, गलत चीज़ों में सफलता नहीं मिलेगी, सही चीज़ों में हमेशा सफलता मिलती है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।